नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक गिरी, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सेक्शन 498A यानी कि 498 का जो केस है वो पत्नी जो आप द्वारा पति के ऊपर कर दिया जाता है। अब उसके बाद बहुत सारे दिमाग में सवाल आते हैं, जैसे मेरे पास कॉल्स वगैरह आती हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो वो सब बात करते हैं, कहते हैं सर हमारा दिमाग खराब हो रहा, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तो पति की भी बात है और पत्नी की भी, कहीं ना कहीं पत्नी भी गलती से केस करने के बाद में पछताती है। लेकिन ऐसा बहुत कम महिलाओं के साथ में होता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं जो है वो केस करने के बाद इंतजार करती हैं कि वो पति मेरा जेल कब जाए। तो वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अपने मकसद में वो कामयाब हो नहीं पाती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे जिस महिला ने अपने पति के ऊपर केस कर दिया तो अब उसको जेल जाना ही जाना है, ऐसा तो आप बिल्कुल सोचना बंद ही कर दें तो ही ठीक है। वरना बहुत सारे ऐसे पति और पति के परिवार वाले हैं या महिलाएं हैं जो ये सोचती हैं कि सर हमारा दिमाग खराब हो रहा है, समझ में नहीं आ रही कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वो गलती से मेरे से हो गया और मैं जैसे ही थाने गई वैसे ही थाने वालों ने मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई और उन्होंने मुकदमा लिख दिया। इस तरीके के कई सवाल जो हमारे सामने आते हैं। यानी कि ये बात साफ जाहिर है कि जो महिलाएं हैं वाकई उनसे कहीं ना कहीं उनको इस बात का पछतावा होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, तो वो बाद में पछताती हैं और पछताने के बाद उस चीज़ को वापस भी ले लेती हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिन वजह से जो है वो जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आप जो है इस सेक्शन 498A के केस से बाहर का आ सकते हैं, इस केस को खत्म करा सकते हैं। अब वो तरीके क्या हैं, मैं सीधे सीधे आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। सबसे पहली बात कि सेक्शन 498A यानी कि ये दो प्रकार से होता है। पहला, आप सीधे थाने में जाएंगे, एफआईआर दर्ज करवा देंगे अपनी कंप्लेंट देके, और एफआईआर दर्ज पत्नी के द्वारा हो जाएगी। अब ये एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। अब इन्वेस्टिगेशन में कभी कभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको मौका मिलता है, कभी कभी क्या मोस्टली आपको मिलता है कि आप दोनों पति पत्नी बैठकर मीडिएशन के द्वारा बात करें और बातचीत के करते हुए इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। तो अगर कुछ पति या फिर जिन पत्नियों को वाकई पछतावा होता है कि मैंने ये गलत कदम उठा दिया, इससे मेरा जीवन जो है बर्बाद हो सकता है, नष्ट हो सकता है, तो वो महिलाएं जो है वो किसी प्रकार से अपने पति की बात मानकर या सुनकर वो किसी प्रकार से अपने जो द्वारा किए वो उनका काम है, यानी कि उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है उस एफआईआर को उसी मीडिएशन के द्वारा वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि हमें कोई एफआईआर नहीं करनी है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप जो है मीडिएशन के द्वारा पति पत्नी दोनों समझौता कर लेते हैं, तो आपकी जो एफआईआर है सेक्शन 498A की, तो वो खत्म हो जाती है। अब एक तो यहाँ थाने में आपके लिए मौका मिल गया। दूसरा, अगर आप यहाँ नहीं मिला है तो आपको एक बार कोर्ट में भी मिलेगा, जब आप जमानत कराएंगे या फिर आगे कहीं जाएंगे तब भी आपको मीडिएशन का जो समय है वो बार बार आपको मिलता रहेगा। तो इस समय पर तो आपके लिए एक तो ये सीधा रास्ता होगा कि आप मीडिएशन की वो मीडिएशन आपको कहीं पे भी हो, थाने में हो, कोर्ट में हो, कहीं पर भी किसी भी जगह आपका मीडिएशन होता है, तो मीडिएशन के द्वारा अगर आप दोनों की बात बन जाती है तो आपका केस जो है वो खत्म हो जाएगा इसी आधार पर। दूसरा, नहीं होता है तो आपके पास ये रास्ता है कि आप इसके लिए सीधे क्वेश कराने के लिए हाई कोर्ट में जाएं। आप अपने जो भी आपका राज्य है वहां का आपके पास हाई कोर्ट है, वहां पर आप सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत जो है आप एक रेट फाइल करवाएं और कहें कि जो हमारे ऊपर जो केस लगाया गया है वो झूठा है, बिना किसी आधार के है, इसमें कोई हमारी गलती नहीं है, लेकिन महिला पत्नी ने जो है वो जानबूझ के झूठा केस लगवाया गया है और इसी की वजह से हम परेशान हैं और हमें न्याय दिया जाए। अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है, आप इन सब चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं कि वाकई आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं, निराधार हैं, तो आप डेफिनेटली 100% आप, मैं कहता हूं आपके लिए आपकी एफआईआर जो है वो क्वैश हो जाएगी ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा। दूसरा, नहीं होती है तो आपको यहीं पर एक मौका और दिया जाएगा मीडिएशन का, कि आप मीडिएशन के द्वारा इस चीज को खत्म कराया जाए। तो मीडिएशन का भी आपको मौका दिया जा सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। अगर आप वहां पर आपको मीडिएशन का मौका दिया गया तो अगर आपकी बात बनती है तो भी आप वहां पर भी उसी मीडिएशन के आधार पर जो है सेक्शन 498A की जो एफआईआर है उस एफआईआर को क्वेश कर सकते हैं। केस भी आपका पूरा खत्म हो जाएगा जब एफआईआर ही खत्म हो जाएगी। तो तीसरा, अगर आपका पहला मीडिएशन का, दूसरा हाईकोर्ट का, तीसरा दो ये नहीं बनते, तो तीसरा आपके पास ये रास्ता है कि आप जो है सीधे इस केस को फाइट करें और पूरा लोअर कोर्ट के द्वारा जो है आप फाइट करके जमानत कराने के बाद जो है उसके बाद निचले कोर्ट में ही आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को
प्रूव कर सकते हैं कि सर मेरे पास जो एविडेंस है उसके आधार पर मुझको डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि हमारे जो ऊपर केस किया गया है वो केस जो है पूरा पूरा झूठा है। और साथ साथ में अगर मान लो पति है, पति के साथ में और परिवार वाले लोग हैं, उनको भी डिस्चार्ज करने के लिए आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये एक केस है। इस केस के अगर आप रूलिंग लगा देंगे तो आपको लोअर कोर्ट से पति के को छोड़कर बाकी जितने भी परिवार वाले हैं उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है, अगर उनका कोई भी किसी प्रकार से कोई उनका रोल नहीं दिखाया गया एफआईआर में और उनकी ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठे हैं। तो चौथा आता है कि आप अगर ये सब कुछ सारे आपके मतलब मान लीजिए सब में आप फेल हो गए, किसी प्रकार से आपको कहीं पर भी कोई रिलीफ नहीं मिल पाया, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही है कि आप इस केस को पूरे ट्रायल को फेस करें और ट्रायल को फेस करने के बाद इस केस से पूरे अपने आप को बरी करें। यही एक रास्ते हैं जो आपको मैंने बताया जिस तरीके से आप बच सकते हैं। बाकी और इनके अलावा आपके पास 498A का जो केस है उसको खत्म करने का और कोई रास्ता आपके पास में नहीं है। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो तुरंत नीचे सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।